निशान का भेद। रहमत और जलाल दोनों अर्ध मृत अवस्था में गांव वापस लौटे। कमाल की लाश वहीं छोड़नी पड़ी क्योंकि वह साया हर तरफ फैला हुआ था। लोगों ने जब उनके कांपते होंठों से सुना कि वहां जमीन पर अजनबी निशान थे तो सब हैरान रह गए। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति बाबा गन्नी ने यह सुनकर कहा, वह निशान मैंने बचपन में एक पुरानी किताब में देखे थे। यह निशान मीन पर तब उभरते हैं जब कोई प्राचीन प्राणी जीवित दुनिया में प्रवेश करना चाहता है। यह ग्रैबिम दरअसल रोशनी नहीं बल्कि अंधेरे की भूख है। यह शरीर को खा नहीं जाता बल्कि आत्मा को निगल लेता है। यह सुनकर गांव वालों पर दहशत छा गई, मगर बाबा गन्नी ने कहा, अगर हम इन निशानों को न रोकें तो ग्रैबम हर रात उतरेगा और एक दिन पूरे गांव को निगल जाएगा। अगली रात हिम्मत करके सब लोग मशालें लेकर उस मैदान की तरफ निकले। जैसे ही वो पहुंचे, जमीन के वो निशान दोबारा दहकने लगे। अब वो और ज्यादा स्पष्ट थे। गोल दायरे, बीच में कटे हुए हाथ की शक्ल और चारों तरफ आंखों जैसे छोटे छोटे नक्श। रहमत ने कहा, यह किसी इंसान का काम नहीं लगता। बाबा गन्नी ने धीरे से पढ़ना शुरू किया। यह प्राचीन दुष्ट आत्माओं की भाषा है। मतलब है, दरवाजा खुल रहा है, शरीर नहीं चाहिए, बस छाया चाहिए। उसी क्षण आकाश से गर्जना हुई और धरती फट गई। प्रकाश का एक और टुकड़ा गिरा, मगर इस बार वह सीधा उन निशानों के बीच में गिरा। रोशनी से वही छाया उभरने लगी। इस बार उसके शरीर पर आंखों जैसे दर्जनों छेद थे जो सब एक साथ पलक झपकने लगे। गांव वाले दहशत से पीछे हट गए। अचानक वह प्राणी बोला, मगर आवाज इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कई लाशें एक साथ करा रही हों। मुझे शरीर दो, मुझे साये दो, मैं भूखा हूं। अब गांव वाले एक ही सवाल में फंस गए। अगर भागेंगे तो एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। अगर वे निशानों का राज न तोड़ें तो यह साया पूरी शक्ल इख्तियार कर लेगा।